बीच आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और आपको बता दें, सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का बैकबोन है, उसको आप बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। और जो हजारों मौतें इंसेफ्लाइटिस से होती हैं, इन मौतों को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाएगा। उस समय शासन की लापरवाही थी, अनदेखी थी, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उस समय के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे, जितने स्टूडेंट्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, ये लोग अपने स्तर पर एक प्रयास करते थे और जितना अल्प संसाधन थे उनके पास, उस संसाधन में परिणाम देने का प्रयास करते थे। आज जब हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आते हैं, मैंने 97-98 में वह दृश्य भी देखा है। 97-98 से लेकर के एक लंबे समय तक, जब एक एक बेड में 4-4 पेशेंट लिटाए जाते थे। पीडियाट्रिक का जो वार्ड था, उसका तो टॉयलेट वर्षों से चौक था, जबकि तीसरे फ्लोर पे उसका टॉयलेट है। वार्ड तीसरे फ्लोर में, वहां का टॉयलेट भी चौक था, पूरा पानी भरा हुआ था फर्श पे। जब मैं पहली बार यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज के दौरे पे आया था, मैं भौचक था, मैं सांसद था, केवल सरकार से अपील कर सकता था, संसद में अपनी बात को रख सकता था। आज जब हम लोग आते हैं यहां पे, देखते हैं, अब तो यहां बाल लोग का संस्थान भी प्रारंभ हो गया है। पीडियाट्रिक के वार्ड को हम देखते हैं, आज वहां पर कितनी सुविधाओं से युक्त है। और न केवल यहां पर, बल्कि सीएससी स्तर पर मिनी पीको बन चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां पर पीको की स्थापना हो चुकी है। वहां पर ट्रेनिंग हर एक स्तर पर, आशा है, आंगनवाड़ी है, जनपदों में तैनात जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन हैं, इन सबको भी ट्रेनिंग दे करके वेल ट्रेंड किया गया। परिणाम है कि यहां पर जो भी पेशेंट आता, हमें पता होता कहां से आया है, कहां से पीएचसी में गया, सीएससी में गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया। हमारे एम्बुलेंस 108 या 102 से किससे यहां पे आया है, पूरा ब्यौरा होता है। पीएचडी में एक एक चीज लिख दिया जाता है। केस हिस्ट्री होने के नाते पेशेंट का उपचार करने में मदद मिलती है। वायरल रिसर्च सेंटर का रीजनल सेंटर भी यहां पे एक प्रकार का फंक्शनल होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। एक समय था जब सीट्स यहां की आधी हुई थी और उसकी मान्यता के ऊपर भी संकट था। और आज बधाई हो कि आज आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज आपके यहां बढ़ी हुई सीट के लिए सरकार स्वयं आपके पास आ रही है कि हम आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। 60 करोड़, एक ही झटके में 60 करोड़ रुपए आपके 50 बढ़ी हुई सीट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए स्वयं सरकार आपके पास आई है कि नहीं, इस मेडिकल कॉलेज को और मजबूत करना है। क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को पिछले 6-7 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने नोडल विभाग बना करके जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, वो देश का और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है कि इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। नियंत्रित, पूरी तरह नियंत्रित हो चुका है। उसकी घोषणा बाकी है कि समाप्त हो चुकी है इंसेफ्लाइटिस। ये अपने आप में एक मॉडल है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज उस इंसेफ्लाइटिस से पूरी तरह उसको कंट्रोल करते हुए हम लोग उन मासूम बच्चों को बचाने में सफल हुए हैं। स्वाभाविक रूप से उसके लिए जो हमारा मैन पावर लगता था, उसमें जो संसाधन लगते थे, उसको हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराने में उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज वो बेहतर तरीके से उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, वह आज हम सबको देखने को यहां पर प्राप्त होगा।
लेकिन एक और बेढंगी लाइट होती है, जितना एक हेलोजन लाइट ले लेता है, अगर हम एलईडी स्ट्रीट लाइट उसकी जगह लगाएंगे तो एक हेलोजन के द्वारा दी जाने वाली लाइट की तुलना में हम 10-15 स्थानों पर नए स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं और बेहतरीन लाइट दे सकते हैं। उससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और उस समय हम लोगों ने एक मॉडल अपनाया था। उस समय हमने ESL को कहा था, यह भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, कि क्या हम लोग जो हेलोजन हैं, इन हेलोजन को हटा करके इसके स्थान पर आप एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा पाएंगे। तो शर्त यही तय हुई थी कि वे जितने हमारे हेलोजन हटाएंगे, जितने भी ऐसे स्ट्रीट लाइट हटाएंगे, उसकी जगह पे वह स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। 6 वर्ष 7 वर्ष का उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि इतने वर्ष तक हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, लाइट फ्री लगाएंगे, जितनी स्ट्रीट लाइट कहेंगे हम फ्री लगाएंगे, लेकिन जो से बिजली की बचत होगी उस बचत का पैसा हम लेकर के और उससे अपनी भरपाई कर देंगे। हमने 16 लाख स्ट्रीट लाइट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदली थी। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर हर कस्बे के अंदर एक जैसी सफेद दुधिया लाइट से जगमगाती स्ट्रीट लाइट जो देखते हैं, ये उसी स्कीम के पार्ट है। और आज उस मॉडल को ONC पावर के साथ मिलकर के मेडिकल एजुकेशन ने मेडिकल कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रूफ टॉप को, क्योंकि सरकार ने तो अपनी पहले से ही पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है कि घर के लिए अगर कोई व्यक्ति जोड़ना चाहता है, नेट बिलिंग के साथ हम उसको जोड़ देंगे। जितनी बिजली खर्च करेगा उसके सोलर जो रूफटॉप सोलर पैनल होगा उससे हम उसको ले लेंगे, और अतिरिक्त बिजली बनाएगा तो हम उसको उसका पैसा दे देंगे। एक व्यवस्था दी गई है। लेकिन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोगों ने उसको नेट मीटरिंग के साथ जोड़ते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मुझे प्रसन्नता है कि BRD मेडिकल कॉलेज ने भी इसमें लीड ली है कि रूफटॉप सोलर पैनल लगा करके आज जहां बिना पैसा खर्च किए हुए 1 मेगावाट बिजली जनरेट होगी इन छतों पर। 1 मेगावाट की बिजली पैदा होगी, 72 लाख रुपए की बचत भी होगी। और 72 लाख रुपए जो आपका लगभग 1.5 करोड़ रुपए बिजली का बिल आता है, उसमें से ये 72 लाख रुपए की भरपाई तो इसी से हो जाएगी। यानी बिजली का बिल आपका आधा हो गया और आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी यही होता है। उस फालतू लैंड का हमने जो छत खाली पड़ी हुई थी, उस खाली छत का उपयोग भी कर दिया और साथ साथ आपको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी भी मिल गई। यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन को भी आगे बढ़ाता है जो भारत ने तय किया है कि 2070 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। वैकल्पिक ऊर्जा उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे पास है। और यहां पर तो वर्ष में लगभग 10 महीने ऐसे हो सकते हैं जब हम अच्छी सोलर एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। उसका उपयोग हमें करना चाहिए। और आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, इस प्रयास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इन छतों पर इनका उपयोग करते हुए या नालियों के ऊपर जो हमारी खाली जगह है या बाउंड्री वाल के किनारे भी, बाउंड्री वाल के ऊपर भी हम एक प्लान करके सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो बहुत स्पेस आपके पास मिल सकता है। और मुझे लगता है कि जितनी यहां की आवश्यकता है उसके अनुरूप
क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, इस कैंपस में सोलर पैनल से वर्ष में 10 महीने तो बन ही सकता है। 10 महीने की बिजली की बचत भी अगर आप कर लेंगे, 10 महीने में बिजली की कुछ बचत कर लेंगे, तो वह मेडिकल कॉलेज के लिए भी उपयोगी होगा और शासन के भी ऊपर भार को कम करने में मदद करेगा और उस पैसे का उपयोग इसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि अब तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का कंपटीशन किसी मेडिकल कॉलेज से नहीं है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज काफी आगे बढ़ चुका है। अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज को कंपटीशन करना है एम्स गोरखपुर के साथ और इसके लिए अपनी को तैयार करना होगा। क्वालिटी इस समय दोनों की पैरेलल चल रही है, याद करना। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहां की कुछ पुरानी फैकल्टी है जो बहुत अच्छा काम की है, अच्छा काम करते, एक लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है। स्वच्छता पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान अपने आप हो जाएगा। और उसी स्वच्छता के लिए हम लोग अभियान चलाया था। ये आज आप देख रहे होंगे इंसेफ्लाइटिस, जब एक मिशन मोड में अभियान बढ़ाया गया, परिणाम हमारे सामने है। हम लोग देखते हैं, मैंने देखा है यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 1997-98 से लेकर के 2017 तक, इस लंबे कालखंड में हम लोग देखते थे, हर पेशेंट की स्थिति को देखते थे। आज परिणाम, हमें सुखद अनुभूति होती है कि हमने जिस बीमारी को देखा उसको चरम तक पहुंचते हुए भी देखा और आज हम उसको जब समाप्त होकर के उसके उन्मूलन की घोषणा होनी मात्र बाकी है, तो उन स्थितियों में हम कह सकते हैं कि अब किया जा सकता है। एक डॉक्टर के रूप में आपको अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। सरकार आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकती है। देखिए, आज का समय नवाचार का है, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है और ये केंद्र अब उस रूप में कार्य करते हुए दिखाई देने चाहिए, लोगों की नई राह दिखाने के लिए। इस फील्ड में हमें आगे बढ़ना है। इस दिशा में बिना धैर्य के, बिना संवेदनशील तरीके से आगे बढ़े हुए हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस दिशा में आप सब मिलकर के प्रयास करेंगे। अब उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है, एक नया उत्तर प्रदेश है। अभी देखो, हम 19 को अगले 4 दिन के अंदर देश का सबसे बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में करवाने जा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश की होने जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और याद रखना, अब तक जितने भी ग्राउंड ब्रेकिंग देश के अंदर हुए होंगे वह 10 लाख करोड़ से नीचे के हुए होंगे। पहली बार कोई राज्य ऐसा भी होगा जो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव का एक साथ शिलान्यास कराएगा, और वो उत्तर प्रदेश में होगा। उस अभियान को लेकर के भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसमें अब हर इंस्टीट्यूशन को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के आगे बढ़ना होगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। अगर हम इस दिशा में प्रयास कर पाएंगे तो इसके बेहतर परिणाम होंगे। और मुझे आज प्रसन्नता है कि यहां पर दोनों कार्य, यानी हमने वह भी दिन देखा है जब इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त हो रही थी और बाद में सीट आधी कर दी गई थी, लेकिन आज सीटें भी आगे बढ़ गई, सीटें भी बढ़ चुकी हैं और सीट बढ़ने के साथ ही उसके नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी शिलान्यास हो रहा है। लेकिन जो हमारी फ्यूचर की आवश्यकता है कि हमें स्वच्छ और ग्रीन एनर्जी चाहिए, उसके लिए रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना करते हुए हम इसका उपयोग कर पाएंगे। 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन का एक कार्य इसके माध्यम से प्रारंभ हो रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे। सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस बीच कई अहम महत्वपूर्ण